व्यूअर्स वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करेंगे 6 नवंबर 2022 संडे को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था हरियाणा सीटी का, जो कि एचएसएससी द्वारा कंडक्ट किया गया था। उसके फर्स्ट 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस लेकर आपके सामने आए हैं। जल्द ही पूरे एग्ज़ाम का सॉल्यूशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। सबसे पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे उन तक सही आंसर की पहुंचाई जा सके। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। बात किसकी हो रही है? नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। कौन से डिस्ट्रिक्ट में नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? इट इज़ रेवाड़ी, राइट। रेवाड़ी आपका क्या है? सही जवाब रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश। क्वेश्चन नंबर 2, योर करेक्ट आंसर इज 1966 में, ठीक है। एक चीज़ और इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो हरियाणा की फॉर्मेशन हुई थी, हरियाणा की जो फॉर्मेशन हुई थी वो भी 1 नवंबर 1966 को हुई थी, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का पार्टीशन हुआ था पंजाब से, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द फर्स्ट लोक आयुक्त ऑफ द हरियाणा। ठीक है, फर्स्ट लोक आयुक्त की बात हो रही है। हरियाणा के फर्स्ट लोक आयुक्त थे आपके नवाल किशोर अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 3, सॉरी प्रीतम पाल, बाय मिस्टेक। इसका जो सही जवाब है प्रीतम पाल है, राइट। लोक आयुक्त की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, पंचखोरा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला इज डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ। ठीक है, जो आपका पंचकोरा साहिब गुरुद्वारा है वो डेडिकेट किसकी मेमोरी में किया गया था? उसका जो सही जवाब है गुरु हरकिशन साहिब जी की याद में, ठीक है। जो पंचकोरा साहिब आपका गुरुद्वारा अम्बाला में स्थित है वो किसकी याद में बनाया गया था? गुरु श्री हरकिशन साहिब जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द ईस्ट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ हरियाणा। लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, आपको समझाया था। सो अगेन इट्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो था कि आएगा ही आएगा, ठीक है। इट्स 70, ये आपका 74 डिग्री वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, 74 डिग्री टू 77 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। हाउ मैनी सब टेरेटरीज आर देयर इन हरियाणा। ठीक है, तो कितनी सब टेरेटरीज है हरियाणा में, ठीक है, उसकी बात हो रही है। लेट्स सी कितनी सब टेरेटरीज है हरियाणा में, ठीक है जी। सब टेरेटरीज की बात है तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड अटल सेवा सर्विस सेंटर्स इन हरियाणा। डियर, अभी इसकी करेक्ट फिगर्स का नहीं पता चल पाया। जैसे ही इसका सोल्यूशन मिलता है हम कमेंट बॉक्स में डाल के आपको जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन एलोटेड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर इन हरियाणा स्टेट बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के हिसाब से जो हरियाणा का फाइनेंशियल ईयर का बजट आया था उसमें जो एग्रीकल्चर है उसके लिए कितना खर्चा निकाला गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है डियर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4, राइट। उसके बाद आता है व्हाट इज द पर कैपिटा एनुअल इनकम ऑफ हरियाणा एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के हिसाब से जो पर कैपिटा एनुअल इनकम है हरियाणा की वो कितनी है, ठीक है। तो इसका सही जवाब अभी आपको हम कमेंट बॉक्स में डाल के शेयर करेंगे। टिल देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। वो लॉन्च इन द पानीपत बाय, ठीक है। जो ये अभियान था किसके द्वारा लॉन्च किया गया था पानीपत में? इसको लॉन्च करने वाले थे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। इन्होंने लॉन्च करा था और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो साक्षी मलिक को बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाडली सोशल सिक्योरिटी अलाउंस स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन, ठीक है। जो लाडली वाली स्कीम है सोशल सिक्योरिटी अलाउंस स्कीम वो कब लॉन्च की गई थी हरियाणा के अंदर? वो लॉन्च की गई थी जी, सभी के लिए जवाब है 1 जनवरी 2006, ठीक है। और यू कैन से ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, हु फाउंडेड द जमींदार लीग अलोंग विद फैजल ए हसन इन 1923 टू स्प्रेड द रीच ऑफ यूनिस्ट पार्टी इन हरियाणा, ठीक है। ये कह रहे हैं हरियाणा में यूनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना करी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है आपका सर छोटू राम, राइट। जमींदार लीग का ऑप्शन जो है वो किससे रिलेटेड है सर? छोटू राम के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा ओके।
द फेमस राइटर धरींधर इन इस बुक अखंड प्रकाश एड्रेस द स्टेट ऑफ हरियाणा विद द वर्ड। उन्होंने हरियाणा को किस वर्ड के साथ सम्मानित किया है अपनी बुक के अंदर, जो उसका उल्लेख है उनके अनुसार उन्होंने किया है हरिबंका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर है 4। ठीक है, हरिबंका के नाम से इन्होंने इसको हरिबंका के नाम से इन्होंने इसको स्पेसिफाई किया है। ठीक है, अपनी कौन सी किताब की बात हो रही है इनकी? अखंड प्रकाश। राइटर का नाम है धरणीधर। राइट, लेट्स सी ऑप्शन नंबर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। देखते हैं, ऑन विच ओकेजन इज खोरिया द फेमस डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा मोस्टली परफॉर्म। ठीक है, सो इट्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि ये आना ही आना होता है, क्योंकि डांस फॉर्म्स की जहाँ तक बात है एक क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर करता है, और वही इन्होंने सीईटी के एग्जाम में भी किया है। तो इसका सही है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। ठीक है, जो खोरिया डांस फॉर्म है हरियाणा के अंदर, वो बेसिकली शादी के उपलक्ष्य, शादी के दौरान करी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 15 की। विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर सुराही अ स्लिम नेक्ड पिक्चर इन हरियाणा। ठीक है, स्लिम नेक्ड पिक्चर होता है हरियाणा के अंदर, वो पतली गर्दन वाला घड़ा। ठीक है, सो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर मतलब ये ज़्यादातर पाया जाता है? ठीक है, तो झज्जर जो जिला है, ठीक है, हरियाणा का, वहाँ मोस्टली ये पाया जाता है। ठीक है, लोगों के द्वारा जो लेडीज़ होती है मोस्टली, ठीक है, तो वो डाला जाता है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में। मोरनी हिल अ टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ये सिंपल क्वेश्चन था, नॉन अदर देन इसका एक ही आंसर है, डेट इज पंचकुला। राइट, क्वेश्चन नंबर 17 है, वेयर इज द राजीव गांधी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क सिचुएटेड इन हरियाणा। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, जो ये राजीव गांधी जी के नाम से प्लांट एस्टेब्लिश है वो है आपका गुरुग्राम में। ठीक है, फॉर्मली गुरुग्राम का नाम था गुड़गांव, बट करंट में इसको हम क्या कहते हैं? गुरुग्राम कहते हैं। ठीक है, देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 18। राइट, द हाईएस्ट एलिवेटेड एरिया ऑफ अरावली हिल्स इन हरियाणा। ठीक है, जो हाईएस्ट एलिवेटेड एरिया की बात हो रही है, देखो। ठीक है, अरावली हिल्स की हरियाणा के अंदर। ठीक है, सो इसका सही जवाब है धोसी हिल्स की। ठीक है, जो सबसे ऊंचा एलिवेटेड एरिया की बात हो रही है, हाईएस्ट की बात हो रही है, ठीक है, वो रहेगा आपका अरावली हिल्स का, धोसी हिल्स के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, चलिए देखते हैं। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड इन हरियाणा। ठीक है, जो एग्रीकल्चर की बात करें भी, कितनी भूमि जो हरियाणा के है उसमें कितनी परसेंटेज जो भूमि है हरियाणा की एग्रीकल्चर के अंडर आती है? तो माय डियर, इसका सही जवाब है आपका विकल्प एक, ऑप्शन नंबर 181%। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। द फर्स्ट ग्रेन एटीएम अन्नापूर्ति ऑफ हरियाणा स्टेट हैज़ बीन सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सो ये आपका कहाँ स्टैब्लिश हुआ था? ये हुआ था डियर गुरुग्राम में। ठीक है, एक गुरुग्राम से रिपीटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका था हमारे पास कि जो राजीव गांधी का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क सिचुएटेड हरियाणा में कहाँ है, वो भी गुरुग्राम में है। और क्वेश्चन नंबर 20, जो फर्स्ट ग्रेन एटीएम अन्नापूर्ति जो है हरियाणा स्टेट की, वो कहाँ सेटअप हुई थी? वो हुई थी आपकी गुरुग्राम में। ठीक है सर जी, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, विच डांस फॉर्म ऑफ हरियाणा इज आल्सो नोन एज हरियाणवी गिद्दा। हरियाणवी गिद्दा के नाम से इसका नाम फेमस है काफ़ी। ठीक है, सो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, झूमर। ठीक है, जो झूमर डांस फॉर्म है हरियाणा की, डेट इज योर करेक्ट आंसर फॉर हरियाणवी गिद्दा। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज हरियाणा का हुरिकेन, किसको कहते हैं? सो इट्स वेरी इजी एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, कपिल देव जी को हरियाणा का हुरिकेन भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बात हो रही है, लेट्स सी। निर्मल गुलिया फ्रॉम हरियाणा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। निर्मल गुलिया की बात हो रही है, वो कौन से स्पोर्ट्स के साथ संबंध रखते हैं? तो इनका सही जवाब है जिम्नैस्टिक। ठीक है, निर्मल गुलिया जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, वो कौन से खेल से साथ अपना संबंध रखते हैं? जिम्नैस्टिक के साथ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज फ्रॉम हरियाणा रिसीव द पद्म श्री की बात हो रही है। देखो, जो इससे पहले आपका 5 नवंबर को सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसके अंदर भी एक था महावीर चक्र से संबंधित, जो 2022 में जीता गया था। ठीक है, उसकी बात थी। अब बात हो रही है पद्मश्री की 2022 में ही, और कौन सी कैटेगरी के अंदर? सोशल वर्क की बात हो रही है। ठीक है, सो इसका सही विकल्प है आपका मोतीलाल मदान। ठीक है,
पद्मश्री 2022 जो सोशल वर्क की कैटेगरी में दिया गया है वो मोतीलाल मदान जी के नाम पे है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। गुग्गा नोमी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर हरियाणा, ठीक है। बेसिकली ये कौन से आपके मंथ में मनाया जाता है? इन द मंथ ऑफ बादोन, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, चंद्रमास के मंथ में, राइट। सो अभी तक जो आपको की शेयर की गई है, कोशिश है कि ये आपका क्लियर करवाएंगे। जो हरियाणा जीके की जहाँ तक बात है, ये सेक्शन क्लियर हुआ होगा आपका, ठीक है। और जो भी रिमेनिंग पार्ट रह चुका है इस एग्ज़ाम का, उसका सॉल्यूशन जल्दी हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो के जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो इस शिफ्ट में अपीयर हुए थे उन तक इसको पहुँचाने के लिए शेयर का बटन दबाइए। थैंक यू।